Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग आई hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आफ्टर 24th of February 2024 सो 24/02/2024 ये बहुत ही कमाल का डेट है और उसके बाद क्या होने वाला है। एक तो है 24/02 अगेन 2024 इट कम्स टू मिरर नंबर्स ट्वाइस 24 02 एंड 20, ठीक है। इसके साथ साथ ये एक फुल मून भी है, ठीक है, पूर्णिमा भी है, पर इस बार पूर्णिमा किस साइन पर आ रहा है? वर्गो के ऊपर। सो कन्या राशि के ऊपर आ रहा है। इससे पहले भी मैंने रीडिंग दिया बट मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट और कुछ हो ही नहीं सकता। सो मैंने सोचा कि वाई नॉट अगेन वंस मोर। सो 24 फरवरी 2024 में बहुत रिमार्केबल डेट है ये। इसके बाद क्या होने वाला है आपकी लाइफ में? वर्गो इज़ अ साइन ऑफ ब्यूटी एंड ग्रेस। कन्या राशि जो होते हैं जनरली दे आर एक्चुअली प्रीवियसली जब बहुत पहले ज़माने में ये विश्वास होता था कि जो जैसे खेती है, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, मटेरियलिस्टिक सेक्टर में वर्गो इज़ ऑलरेडी ओके मटेरियलिस्टिक साइन, दिस इज़ एन आर्ट साइन बेसिकली। सो ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं, ठीक है, वो अपने कम्युनिकेशन से भी लोगों को बहुत इम्प्रेस करते हैं ना। ये साइन के ऊपर फुल मून है बट सबके ऊपर इसका इफेक्ट तो ज़रूर आएगा। सो लेट्स फाइंड आउट कि आपके ज़िंदगी के ऊपर क्या असर आएगा। सो आफ्टर 24 फरवरी 2024 क्या होने वाला है? व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन आफ्टर 24 फरवरी 2024? वी डू हैव द गार्डनर, ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास कनेक्शन। वी डू हैव द अबंडेंस, यहाँ पे है हमारे पास द गार्डन, यहाँ पे है सेरेंडिपिटी और हमारे पास है यहाँ पे इमोशनल फ्रीडम। अभी हम टैरो कार्ड से देखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो आपके लिए भी काफ़ी आसानी रह जाएगा वो चीज़ समझने में, ठीक है। सो आफ्टर 24 फरवरी 2024 क्या होने वाला है? प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में आफ्टर 24 फरवरी 2024 क्या असर होने वाला है। यहाँ पे है द डेविल, यहाँ पे है हमारे पास द टेम्परेंस, यहाँ पे है हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड, मेजर आर्काना साइड बाई साइड, यहाँ पे है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे सजिटेरियस है, लियो है, टॉरस है, एक्वेरियस है, वर्गो तो है ही यहाँ पे, ओके। एज वेल एज आई कैन सी लॉट ऑफ साइंस लाइक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन तो है यहाँ पे। आई कैन फाइंड लियो, एरीज एंड सजिटेरियस साइन, ठीक है। अभी हम शुरुआत कर देते हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 14, 15, 21, 5th। सो 14, 5 कैन बी वेरी इम्पॉर्टेंट। 15, ठीक है, इस तरह के नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब आपके बर्थडे हो सकता है। नाउ मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है जैसे आपके कनेक्शंस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। चाहे वो स्पेसिफिकली मैं देख रही हूँ आपके पर्सनल कनेक्शन, मतलब आपके पर्सन जो है, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो कोई न्यू कनेक्शन में आप आने वाले हैं, चाहे जिन्हीं के साथ है, अगर आप हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को कंसिडर कर रहे हो तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे वो उनका अनुभूति आपके प्रति धीरे 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 वो मैग्नीफाई होगा। मैग्नीफाई का मतलब होता है बढ़ना, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है वो जैसे आपके और करीब आना चाहेंगे, वो आपके और क्लोज आना चाहेंगे, वो आपके साथ ना ये बोलने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि क्या आप मुझे पूरी तरह से समझते हो, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है, क्या हम दोनों का एक सुनहरा भविष्य हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन सी लॉट ऑफ फॉरेन कनेक्शंस, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, ओके, टू एनी कंट्री टू स्टडी टू सेटल देयर, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी खोल देगा, ठीक है।
सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि फॉरेन कंट्रीज़, इवन अगर आप स्टेट वाइज भी देखें, अपना स्टेट छोड़ के अगर आप दूसरा स्टेट में पढ़ाई करना चाहते हैं, सिटी में, स्टेट, कंट्री, सो यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत सारे लोगों के लिए मैच ज़रूर करेगा। अकेलेपन का जो आप शिकार हो रहे थे वो नहीं होगा। लोनलीनेस, डिवास्टेशन आपको लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी जो है तहस-नहस हो रहा है। कुछ लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, but after 24th of February 2024 there will not be any type of financial crisis. मे बी आप किसी के ऊपर डिपेंड थे, इसलिए आपका फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू फॉर योर सेल्फ। कुछ नया आप स्टार्ट करने वाले हो, इसलिए क्या होगा ना, वहाँ पे आप देखेंगे कि आप बेहतरीन चीज़ों को समझ रहे हैं, और जब आप समझ रहे हैं उस चीज़ में आपका सुपीरियर कंट्रीब्यूशन तो होता ही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है चाहे लोग जितने भी आपको उलझाने की कोशिश करें, जितना भी टफ आपका सिचुएशन है, जितना भी क्रॉस रोड्स आप देख लो, आफ्टर 24th of February 2024 यू विल सी दैट एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन एंड। कुछ ना कुछ अंत होके ही फिर एक शुरुआत होता है। हमेशा ऐसा रॉकी जो है, यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस आर ऑल रॉक्स, पत्थर वाला सिचुएशन ना हमेशा नहीं जाता है गाइस, वो चेंज होगा ही होगा। और यहाँ से आप जा रहे हो वो ग्रीनर साइड पर। ऐसा भले ही बोला जाता है द यू कैन से द बीच ऑन द अदर साइड इज़ ग्रीन, बट यहाँ पे मुझे सही में दिख रहा है इतना दिन आप टफ सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे। पत्थर के ऊपर चलना और प्लेन रोड के ऊपर चलना, पहाड़ी इलाके के ऊपर चलना और एक सी बीच के ऊपर चलने में काफ़ी मुश्किल होते हैं, राइट। प्लेन लैंड में तो सब लोग चल सकते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाके में आप उतना ऊपर जाओ ना, आपकी सांस का प्रॉब्लम आ जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। स्पेशली व्हेन आई वेंट टू डिफरेंट फोर्ट्स, मैं जाती हूँ हर बार, इस बार भी मैं गई थी, पता नहीं क्या हुआ कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, बिकॉज यू गो अपवर्ड्स, तो वहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है। बट जब आप प्लेन लैंड पर चलते हो तब आप कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। तो यही होता है, आपने स्ट्रगल किया, आपने अनुभव किया, आपने एक्सपीरियंस किया, उसका तो एक दरवाज़ा आपके लिए खुल ही रहा है, एंड यू विल बी वेंचरिंग ओके न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एवेन्यूज़ खुलने वाले हैं, रास्ता हो जाएगा क्लियर, जो क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि पत्थर पे आप ऑलरेडी चल के आए हो, अभी आप प्लेन लैंड पर आसानी से और भी स्मूथ से आप ग्लाइड कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे यहाँ पे गार्डन किस चीज़ को बोला जाता है, बगीचा वही होता है जहाँ पे सब कुछ भरपूर हो, चाहे वो फल हो, शाक हो, भाजी हो, कोई भी वेजिटेशन हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे ट्रीज़ हो, बहुत सारे फ्रेश एयर हो, ठीक है, और यहाँ पे जो सुकून से लोग शांति से गार्डन में भी वक्त बिताते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर गोइंग टू मेक योर लाइफ लाइक अ गार्डन विच इज़ लाइक अ हेवन। माना जाता है कि बगीचा जो है वो हमारे स्वर्ग का एक द्वार जो है वो खुलता है। बेसिकली द गार्डन इज़ लाइक द पैसेज वे टू द हेवन। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप अपने लिए ही स्वर्ग बनाओगे। स्वर्ग ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको, बट आप खुद ही क्रिएट करने वाले। आपके साथ ऐसा कुछ सिचुएशंस ज़रूर होगा जहाँ पे आप कोई भी ऐसा फैंटेसाइज कर रहे थे, या आप भ्रम में थे, या आपको मतलब आपके पर्सन या कोई भी हो जो आपको इल्यूशन में रख रहे थे, ट्रैप में हो जा रहे थे, आप किसी जाल में आप फंसने वाले थे। लेकिन भगवान का शुक्र बोलो, कॉस्मिक रेडियंस का शुक्र बोलो, यूनिवर्स के शुक्र बोलो, आप उस हालत में नहीं होंगे। आपके कनेक्शंस भी धीरे 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 और बढ़ेगा। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है साइबर सिक्योरिटी में आपका जॉब मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। मे बी यू विल नो दैट साइबर लॉ क्या है, कैसे काम करना है वहाँ पे। सो उस दौरान आप बहुत कुछ काम सीख भी पाएंगे। जो लोग स्पेशली कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं, आपके लिए तो बहुत बेहतरीन सिचुएशन बन रहा है। ऐप्स आप डेवलप करने की कोशिश करेंगे ताकि सिर्फ आपका नहीं, लोगों का भी विकास हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू विल लुक फॉरवर्ड फॉर अ हेल्दी एंड सेफ एनवायरनमेंट फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए एक सुरक्षित और सुनिश्चित भविष्य अपने लिए ही आप क्रिएट करने वाले हो। यहाँ पे मोटिवेशन आपका बहुत बढ़िया रहेगा। इतना दिन से आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे, आप अपना कष्ट जो है जाहिर नहीं कर पा रहे थे, एंड यू आर सर्चिंग फॉर लवेबल पार्टनर्स, एंड यू आर इन सर्च ऑफ योर परमानेंट कनेक्शन। सो कुछ लोगों के लिए वो कनेक्शन आपकी ओर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।
मे बी विल फील लाइक ऐसा हो सकता है, येस इट इज़ गोइंग टू हैपन। कुछ लोगों के लिए जो आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज था, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं ऐसा ऐसा है, प्रॉपर्टी मैटर्स है, कैसे सुलझाएंगे, हो सकता है कि आपके छोटे भाई या बहन के साथ या कोई भाई बहन के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, कोर्ट का अगर कुछ रूल्स है तो वो आपके फेवर में जाएंगे। फिर भी आप एक जो बोला जाता है कि लॉयर के साथ कंसल्ट ज़रूर करें। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि डोंट ट्रस्ट ऑल्सो ऑन एनी वन ब्लाइंडली। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करें किसी की बात में आकर, बट आपको वेरीफाई करना पड़ेगा दैट दैट पर्सन इज स्पीकिंग ट्रूथ और नॉट, अदरवाइज यू कैन लूज ऑल व्हाट यू हैव। जो आपके पास है सब कुछ खो सकता है अगर आपने जेन्युइनिटी, ठीक है, चेक नहीं किया या वेरीफाई नहीं किया। कोई भी लिंक आए आपके मोबाइल फ़ोन पर, कोई भी एनी वे यू विल नॉट गिव OTP, आई नो दैट, बट फिर भी अगर ऐसा कुछ फ्रॉड एक्टिविटीज़ आपको नज़र में आए तो ज़रूर आप रिपोर्ट करें, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे बैंक के साथ बात करना है, ऐसा सही में वो कॉल कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, कभी कभी जेन्युइन कॉल्स भी तो होते हैं, बट यू शुड ऑलवेज टॉक। एनी टाइप ऑफ जॉब रिलेटेड फ्रॉड्स वो भी हो सकता है, सो बेटर बी वेरी केयरफुल बिकॉज आई कैन सी समथिंग विच इज़ हिडन इन द डार्क, ठीक है। फिर वो आपकी फिर ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, एक प्रॉब्लम से ज़्यादा दूसरा प्रॉब्लम लेके आएगा। सो इट्स बेटर टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम द बिगिनिंग। ना ये भी मुझे दिख रहा है आपके डाइट में कुछ फ्लक्चुएशंस होने की वजह से आप वेट लूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और आपका स्किन जो है और भी ग्लो करना स्टार्ट करेगा एंड यू विल शाइन, ओके, डे बाय डे। लाइक आपको महसूस होगा दैट आई एम रियली ब्यूटीफुल एंड डेफिनेटली यू विल फील सो फ्रेश एंड एनर्जाइज्ड जो मुझे दिख रहा है। कुछ लोग धारण कर सकते हैं, जैसे होता है ना, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे, हो सकता है कि आपको कुछ रेमेडीज़ दे, मे बी आप उसको धारण करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मे बी रिसर्च वर्क अगर आप करते हैं, टेक्निकल फील्ड में अगर आप हैं, तो वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कुछ नया इन्फॉर्मेशन का सोर्स मिलेगा, वो आपके लिए खजाने से बढ़कर तो और कुछ ही नहीं, तो वो आपके लिए खजाना ही बनेगा जो आपके करियर को अपलिफ्टमेंट करने के लिए बहुत ही काम आएगा। क्योंकि रिसर्च बोलो या आप कोई चीज़ों में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, उसका फल स्वरूप आपको जो मिलेगा इन्फॉर्मेशन, दैट विल बी लाइक अ गोल्डन ओके वे टू दैट यू कैन से सक्सेस एंड अचीवमेंट्स। सो मुझे यहाँ पे जो भी आपको कहना था मैंने कहा। अभी मुझे कुछ इंट्यूटिव कार्ड से भी देख लेना है, लेट मी सी। ओके, यहाँ से हमें कुछ और देखना है। यहाँ पे जस्ट अ सेकंड गाइस, यस, यहाँ से देखते हैं। सेल्फ इम्पोज्ड बॉन्डेज, यहाँ पे ये ज़रूर देख लेना कि आपके लिए तो आप करने के लिए उत्सुक होंगे, लेकिन कोई चीज़ आपको क्या रोक रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे रोक रहा है, नहीं, शायद वो रोक टोक आप ही लगाने वाले हैं। सो डोंट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। जो आपको लगे कि सटीक है उसको करो, टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ। लैक ऑफ सेल्फ केयर, नो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अपनी नहीं सिर्फ और सिर्फ करियर के बारे में सोचना है, स्टडीज़ के बारे में सोचना है, नो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो हो सकता है इस दौरान जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मे बी आप अपने लिए नहीं सोचेंगे, मे बी आपका जो शरीर है वो थोड़ा सा कमज़ोर है इस वक्त, मे बी इम्यूनिटी इश्यूज़ भी आपका है, कोल्ड एंड फ्लू प्रॉब्लम्स भी आपके चल रहे हैं, बट धीरे धीरे वो रिकवर होगा। क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के पहले या हो सकता है अभी जिस दौरान आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, आप कुछ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बॉदर्ड है। डोंट वेट फॉर ओनली दोज थिंग्स, जो चला गया, जो खो गया है वो खो गया है, बट जो आ सकता है आपके लिए वो है अबंडेंस, वो है ट्रेजर, वो है फुलफिलमेंट, उसके ऊपर ध्यान दो। अनहील्ड चाइल्डहुड वुंड्स आपको घायल कर सकता है, बिकॉज इट्स लाइक मून ऑलवेज रूल्स आवर माइंड, ठीक है। सो हो सकता है फुल मून के डे पे आपको कुछ इमोशनल फ्लक्चुएशंस भी हो, लेकिन उसको केयर करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप भूल जाओ, पास्ट में था, अभी बचपन का बातें, अभी उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
गो फॉरवर्ड एंड मूव फॉरवर्ड। इनर सैंक्टम, देखो इनर सैंक्टम मतलब जैसे बोला जाता है ना गर्भगृह, मतलब माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है एकदम गर्भ में रहता है बच्चा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे मंदिर का भी गर्भगृह होता है जहाँ पे भगवान एकदम अंदर ही रहते हैं। कोई भी टेम्पल हो, कोई भी चर्च हो, गुरुद्वारा हो, एकदम इनर सैंक्टम उसको बोला जाता है। सो मुझे दिख रहा है हमारे जो शरीर है, इट्स अ बॉडी, इट्स वेयर, जो बोला जाता है कि डिवाइन का एक प्लेटफॉर्म है, राइट, क्योंकि आत्मा हमारे यहाँ पे बसता है, वो हमारे शरीर पर। सो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अंतरात्मा जिसको बोला जाता है, उसका विकास करो और उसका विकास होगा। बिकॉज आफ्टर 24th of February you'll find lot of ways to attain spirituality, to attain spiritual freedom, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.